हेलो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीएल स्कूल। तो कल का लेक्चर आप लोगों ने देखा? किसी ने कमेंट्स नहीं किया? इसका मतलब आप लोगों ने देखा नहीं। बेटा उसको देखो, शेयर भी करो, ठीक है? केवल टुकुर टुकुर अकेले अकेले ही नहीं देखना है, उसको खुद देखिए, पढ़िए और दूसरों को भी शेयर करना है, अपने दोस्तों को। ठीक है, ज्ञान जितना ही बांटोगे उतना ही क्या होगा, तुमको फायदा होगा। चलिए तो आज देखते हैं आज का क्या है। आज का जो लेक्चर है वो हमारा क्या है कि आज हम देखते हैं कि मेंडल ने एक ट्रिक दी थी, जो कि बेहतरीन ट्रिक। मैं आपको समझाता हूँ। प्रोसेस है एक मेंडल का, और ये ट्रिक जो है वो मैंने स्वयं ही बनाई है। ये जो ट्रिक देख रहे हैं, जहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ गैमीट्स, नंबर ऑफ टाइप ऑफ गैमीट्स, ठीक है, इक्वल टू एन। ये जो 2n, ठीक है, ये मैंने ही निकाला है कि अगर आपको किसी का गैमीट निकालना हो, क्या निकालना हो, गैमीट, तो सबसे पहले क्या देखना है आपको कि एन इक्वल टू नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस, मतलब कि उसमें हेटेरोजाइगस, हेटेरो का मतलब मैंने उस दिन बताया था आपको। हेटेरो का मतलब क्या होता है, बता सकता है कोई स्टूडेंट? बता बेटा, हेटेरो का मतलब क्या होता है? हेटेरो का मतलब बताइए, जल्दी बताओ बेटा, हेटेरो का मतलब क्या होता है? किसी को पता है हेटेरो का मतलब? हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। क्या होता है हेटेरो का मतलब? क्या होता है? डिफरेंट। बताया था मैंने। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये है हेटेरोजाइगस। अब किसी में हेटेरोजाइगस है, तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी। ठीक, अब बताइए कि इसमें आपको कितने डिफरेंट दिख रहे हैं, बता सकते हो? देखिए क्या है आपका, आपका है कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी। कितने डिफरेंट है? एक ये है और एक ये है। कितने हो गए? दो, 1 2। और हमारा फार्मूला क्या था? फार्मूला क्या था बताइए? 2 के पावर क्या था, बताइए बताइए? 2 के पावर एन। अरे कहाँ चढ़ा रहे बेटा, इधर आओ। अब 2 के पावर एन है, ये आया 2, इसके कितना आ रही नंबर, नंबर देखिए 2, इसके पावर कितना होगा, चढ़ गया 2, क्योंकि एन की संख्या कितने आ रही, 2, 2 के पावर 2 कितना हो गया, नंबर ऑफ गैमीट 4। आगे समझ में, नंबर ऑफ गैमीट, नंबर ऑफ गैमीट कितना हो गया, नंबर ऑफ गैमीट हो गए 4। ये देखिए 2 के पावर एन है, 2 के पावर एन, हमारी संख्या कितनी आ रही थी, 2, 1 और 2, 2 के पावर एन, एट हो जाएगा कितना हो गया, 2 के पावर 2 चढ़ेगा कितना हो जाएगा, 4। अच्छा, ये बात समझ में आ गई। हेटेरो मतलब होता है डिफरेंट। जितने भी आपको डिफरेंट नंबर दिखें वो आपके हेटेरोजाइगस, उन नंबरों का आपको स्क्वायर कर देना, आपके गैमीट्स निकल कर आ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद एक ट्रिक और है, नंबर ऑफ टाइप ऑफ फिनोटाइप। अब किसी को आपका फिनोटाइप निकालना हो तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। फिनोटाइप के लिए हम लोग क्या करते हैं, 3:1। फिनोटाइप के लिए क्या है, 3:1 की पावर एन, 1 की पावर एन। अगर एन इक्वल टू 1 हो तो फॉर द मोनो हाइब्रिड क्रॉस, किसके लिए निकालेंगे हम लोग, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के लिए निकालेंगे। और अगर एन इक्वल टू 2 है तो डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए निकालेंगे। किसके लिए निकालेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए। मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड। डाई हाइब्रिड का मतलब क्या हो रहा है, दो। मोनो का मतलब क्या हो रहा है, एक। जहाँ पर मोनो आ जाए तो आप समझ लीजिए वहाँ सिंगल की बात हो रही है, और डाई आ जाए तो वहाँ पर समझिए मतलब कि किसकी बात हो रही है, दो की बात हो रही है। अब इसको मैं कुछ आपको रिटर्न के उसमें समझाता हूँ, लिख लिख कर, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए ध्यान से, ध्यान से समझिएगा बहुत। अगर आप ध्यान से नहीं समझेंगे बेटा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। देखिए क्या समझना है आपको, मोनो, मोनो हाइब्रिड, थोड़ा सा पेन, सिंगल कैरेक्टर। मोनो हाइब्रिड का मतलब होता है सिंगल कैरेक्टर। इसका मतलब क्या होता है, सिंगल कैरेक्टर। सिंगल कैरेक्टर में अब हम लोग क्या लेंगे बताइए, सिंगल कैरेक्टर कोई समझ सकता है? सिंगल कैरेक्टर में जैसे है टाल, ठीक, और एक है ड्रॉप। क्या है, ड्रॉप, ठीक। अब टाल जो होता है, टाल का मैंने अभी बताया था आपको, बताया था टाल को क्या कहते हैं, कैपिटल टी, कैपिटल टी। ड्रॉप को क्या कहते हैं, स्मॉल टी, स्मॉल टी। इससे
आएगा, बताइए क्या आएगा, कैपिटल टी। इससे क्या आएगा, इससे आएगा स्मॉल टी आएगा। इन दोनों को गोला मार दो, गोला मारने हमने क्या बताया था आपको, बताइए। इसको बताया था गैमीट। क्या है ये, गैमीट। इन दोनों को क्या करा दो, मिलवा दो, कैपिटल टी स्मॉल टी। इस कौन सी जनरेशन बन गई, बताइए। ये बन गई F1 जनरेशन। कौन सी बन गई, F1 जनरेशन। अब इसका हमने कराना है क्या है, सेल्फिंग। क्या कराना है, सेल्फिंग कराना है। सेल्फिंग कैसे होगा, ध्यान दीजिए। सेल्फिंग कराने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक तरफ लिखते हैं कैपिटल टी, एक तरफ लिखते हैं, क्या लिखेंगे, स्मॉल टी। ठीक है, एक तरफ लिखते हैं कैपिटल टी, एक तरफ लिखते हैं स्मॉल टी। ठीक, अब इधर भी एक तरफ लिखते हैं कैपिटल टी, एक तरफ लिखते हैं स्मॉल टी। ध्यान से समझिए, ये आपको समझ आए, समझो समझ। इस कैपिटल टी का इस कैपिटल टी से गुणा कराइए तो आएगा कैपिटल टी, कैपिटल टी। समझ में आ रहा है, इस कैपिटल टी का इस कैपिटल टी से कराएंगे कैपिटल टी, कैपिटल टी। तो इस कैपिटल टी के इससे कराएंगे तो क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ध्यान से समझिए, बिल्कुल जो नहीं समझ में बता दीजिए, कमेंट करके बताइएगा। इस कैपिटल टी का, सॉरी स्मॉल टी का इस कैपिटल टी से कराएंगे तो क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका मैं इससे कर रहा हूँ बट कैपिटल पहले लिख रहा हूँ, स्मॉल बात की क्यों, ऐसा क्यों बेटा। वो इसलिए होता है क्योंकि कैपिटल टी जो है वो किस पर है, स्मॉल टी पर हावी होगा, इसलिए कैपिटल टी हम पहले लिखेंगे। अब इस स्मॉल टी का इससे स्मॉल टी से, ठीक, तो बन जाएगा स्मॉल टी और स्मॉल टी। एक स्मॉल टी ये और एक स्मॉल टी ये बन गया। ठीक, अब देखिए, सॉरी, अब देखिए इसमें क्या होता है। ये कैपिटल टी दिख रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, टाल। क्या बोलेंगे, टाल। ये कैपिटल टी स्मॉल टी दिख रहा है, इसको क्या बोलेंगे, टाल। इसको क्या बोलेंगे, टाल। लंबे पौधे हैं ये सब, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, बताइए, ड्रॉफ। क्या बोलेंगे, ड्रॉफ। क्यों, क्योंकि ये देखिए ये जो है वो बौना पौधा है, ठीक है। बाकी सब ये लंबे पौधे हैं। कैसे पौधे हैं, लंबे पौधे हैं। ठीक, अब ये कैपिटल टी क्यों हुआ, इसका भी मैं आपको बताता हूँ, देखिए ध्यान से कैसे। अब मान लीजिए ध्यान से समझिए इस चीज़ को। मैंने ये बता दिया अभी आपको कि कैपिटल टी स्मॉल टी क्यों, और कैपिटल टी क्यों बड़ा है, क्योंकि देखिए जो कैपिटल टी है और ये जो स्मॉल टी है, ये कैपिटल टी ये स्मॉल टी जो है इस पर क्या होगा, हावी होगा। हावी होगा तो ये जो है ये कैसा बन जाएगा, टाल बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, टाल बन जाएगा। इसीलिए इसको बोला जा रहा है टाल। और जब कैप स्मॉल टी ही होगा तब उसको बोलेंगे हम ड्रॉफ। क्या बोलेंगे, ड्रॉफ। ठीक, समझ में आ गया बात। चलिए अब इसका हम रेशियो निकालते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए रेशियो कैसे है। जैसे फिनोटाइप रेशियो निकालना हमें। फिनोटाइप रेशियो बहुत ही पूछा जाता है एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो आपका, एंट्रेंस एग्जाम हो या नीट हो या आपका बोर्ड हो। रेशियो फिनोटाइप का मतलब होता है कि कौन कितनी बार प्रोड्यूस हो रहा है। ध्यान दीजिए, देखो फिनोटाइप रेशियो निकालना, कौन कितनी बार प्रोड्यूस हो रहा है, टाल और ड्रॉप। ध्यान देना, टाल और ड्रॉप। ठीक, कौन कितनी बार प्रोड्यूस हो रहा है। देखिए टाल कितने दिख रहे हैं, बताइए। टाल कितना है, एक टाल ये है, एक टाल ये है और एक टाल ये है। तीन दिख रहे हैं, एक दो तीन दिख रहे हैं। तीन क्या हो गए, टाल। ठीक, रेशियो निकालना है हम लोग, ध्यान दीजिएगा। ठीक, ड्रॉप कितना दिख रहा है, बताइए। ड्रॉप कितना दिख रहा है, एक दिख रहा है समझ, ओनली वन, क्योंकि ड्रॉप छोटा यही दिख रहा है। ठीक, तो ड्रॉप कितना दिख रहा है, एक, बन गया। ठीक, ये आपका निकल के आ गया फिनोटाइप रेशियो। कितना, 3:1। ठीक, अब जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, इसको देखिए। जीनोटाइप का मतलब होता है कौन कितनी बार प्रोड्यूस हो रहा है। जीनोटाइप रेशियो का मतलब क्या होता है, कौन कितनी बार प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, अब जीनोटाइप रेशियो देखिए, कौन कितनी बार प्रोड्यूस हो रहा है, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी। और यहाँ देख कैपिटल टी स्मॉल टी कितनी बार, दो बार, तो इसको हम एक ही बार लिखेंगे। ठीक, स्मॉल टी कितने बार है, एक बार, बन गया। कैपिटल टी कितना है, एक, देखो एक है दिख रहा है। कैपिटल टी स्मॉल टी कितने दिख रहे हैं, दो, एक ये है और एक ये, दो हो गया। और ये स्मॉल टी कितना है, एक बार, ये एक हो गया।
1:1। अब देखो यहाँ पर रख दो इसी को, कैपिटल टी, ठीक है, एक बार, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 बार, बट हम लिखेंगे यहाँ पर एक ही बार, स्मॉल टी कैपिटल टी कितने बार आ रहा था, एक बार आ रहा था। कैपिटल टी स्मॉल टी कितने बार आ रहा था, 2 बार आ रहा था। कैपिटल टी सॉरी स्मॉल टी कितने बार है, एक बार। इसका रेशियो क्या बन गया, 1:2:1। यही आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, यही आपके एंट्रेंस एग्जाम में, ये आपको हो गया जीनोटाइपिक रेशियो। आपको शायद ये बात समझ में आ गई होगी, आगे बात समझ में सभी को, ठीक है। ये आपका हो गया डायहाइब्रिड और मोनोहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड का क्या होता है, 3:1 एक बार है, तो यह देखिए 3:1 मोनोहाइब्रिड का औसत निकालेगा। अगर 2 बार कर देंगे तो इसको देखिए कैसे निकालेंगे, ये 3:1 है, अब 2 बार करने पे हम कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे निकालेंगे 2 बार। 2 बार निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान दो इस पर थोड़ा सा बेटा, देखो स्लाइड है, हाँ बेटा है स्लाइड, चलो क्या है जी इसका रेशियो 3:1, 1/2 है 2, ठीक है। इसको जब निकालेंगे 3:1, एक 2 बार है, देखो 2 बार है तो 2 बार करेंगे, और क्या हो जाएगा 3:1 हो गया। अब इसको निकालना कैसे, 3 का रेशियो किस में कराएंगे, इस 3 में कराएंगे, गुणा 3 3 9, इस 3 का इस 1 में कराएंगे, 3 जा 3, ठीक। अब देखो ध्यान से देखना बिल्कुल, अगर ये चूक गया समझ लो सब गया। अब क्या आएगा बताओ, इस 1 का इस 3 में कराएंगे तो कितना आएगा